नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। खबरें दिल्ली से। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली की जनता से खुली लूट का भाजपा ने लगाया आरोप। बिजली की दरों में 6% की मनमानी वृद्धि के विरोध में शाहदरा विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया। इस अवसर पर संजय गोयल संयोजक व पूर्व निगम पार्षद, पंकज जैन प्रभारी शाहदरा जिला भाजपा, निर्मल जैन पूर्व निगम पार्षद, सनरिका शर्मा जिला उपाध्यक्ष, उर्मिला गौतम, ऋषि सोनी, महेश सेठी मंच संचालन, महेंद्र दुबे, अभिषेक, पूनम, गिरजेश रस्तोगी, मदन लूथरा, LP श्रीवास्तव, अनिल जैन, अशोक सरीन, राजकुमार पटेल, विशाल अरोड़ा, नितिन साहनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरी दिल्ली भर के अंदर संगठन के निर्देश पर हर विधानसभा में इसी प्रकार से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता धूप के अंदर जनता के बीच में बैठे हैं। और जब कोई भी मुद्दा ऐसा आता है जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे DTC बस घोटाला हो, चाहे दिल्ली की भ्रष्टाचार सरकार का शराब के ठेके खुलवाने का मुद्दा हो, तो केवल और केवल एक ही पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में, समाज के बीच में आकर बैठते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसीलिए सभी एक बार जोरदार ताली अपने लिए और अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए बजाएंगे, क्योंकि समाज के अंदर जो मैसेज आता है, आते आते जो लोग देख रहे हैं, बेशक वो रुक के ना देख रहे हो, लेकिन उनको पता है अगर भाजपा वाले बैठे हैं तो कोई ना कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा। ये केजरीवाल, जिसको हमने 7-8 साल पहले देखा, जो एक बेचारा सा मुंह लेकर खंभों के ऊपर चढ़कर लोगों की लाइटें जोड़ता था, लोगों की तारें जोड़ता था, जिनके कनेक्शन कट जाते थे, और ऑटो के पीछे, स्टेपनी कवर के पीछे, ऑटो के पीछे ऐसी शक्ल बनाकर उसकी फोटो चलाई गई। लोगों को लगा पता नहीं कितना बड़ा नायक है। लेकिन असली जिंदगी में और काम करने में और दिखाने में बहुत फर्क होता है। जब सरकार आने वाली थी, उससे पहले इसने कहना चालू किया चुनाव से पहले कि मैं जितने भी बिजली के बिल जिसके भी हैं सारे माफ कर दूंगा। और ये जो कंपनियां दिल्ली के अंदर, जिन्होंने कंपनियों में, बिजली की कंपनियों ने लूट मचाई हुई है, इन सबको मैं ऑडिट कराऊंगा, इनके ऊपर केस चलवाऊंगा, कंपनियां बदलवा दूंगा। आज 8 साल हो गए केजरीवाल जी, या तो आप अपनी बात को भूल गए हैं या फिर आप इनके साथ भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। क्योंकि बिजली कंपनियां जो वितरण करती हैं, दिल्ली के अंदर 3 कंपनियां वितरण करती हैं, BSES, यमुना, BSES की दूसरी कंपनी और टाटा पावर। और ये जो बिजली के दाम बढ़े हैं, पावर सप्लाई जो होती है, पावर परचेज कॉस्ट जो होती है, उसके दाम बढ़े हैं। इसने कहा यूनिट रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन गुप्त तरीके से बिजली के बिल में और एडिशनल खर्चे बढ़ा दिए। जैसे कि अगर आप अपना बिल देखें, उसके अंदर जो अपने एम्प्लॉइज को जो पेंशन ये देता है, उसका पेंशन सरचार्ज उस बिल के अंदर जुड़कर आता है। 55 लाख उपभोक्ता हैं दिल्ली के अंदर जिनके यहाँ बिजली के मीटर लगे हैं, और लगभग 27 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको 200 यूनिट का लाभ मिलता है। जैसा अभी भाई साहब ने बताया, अभिषेक जी ने, जिन लोगों ने अपने यहाँ 3-3, 4-4 मीटर लगाए हुए हैं, वो तो एक बार हो सकता है 200 यूनिट से कम आते हो, लेकिन कोई परिवार ऐसा नहीं है इस क्षेत्र में रहने वाला या आसपास जिसके 200 प्लस यूनिट ना आते हो। कोई ऐसा यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं बैठा जिसके 200 यूनिट से कम का बिल आता हो। और जो 201 से 400 यूनिट वाली बात है, वो बात केवल बिल में 800 रुपए तक मैक्सिमम छूट मिलती है, उससे ज्यादा छूट नहीं मिलती है। कहता हम आधे की छूट देते हैं, आधे की छूट नहीं देता, यह हमें देखना चाहिए। और उससे ज्यादा वो जो परिवार है वो है लगभग 15%। 12% परिवार ऐसे बचते हैं जो पूरा का पूरा बिल देते हैं, और वो जो पैसा है वो सबकी मेहनत का पैसा है, जो पैसा फ्री में बांटता फिरता है। जैसा बताया, रेवड़ी कल्चर है, रेवड़ियां बांट रहा है। ललित भाई ने बहुत अच्छा कहा, शुरू में तो रेवड़ी बड़ी मीठी लगती है, और बाद में जब ज्यादा खा लेते हैं तो शुगर भी होती है और अन्य बीमारियां भी होती हैं। तो दिल्ली सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है, लेकिन जनता को समझ में आ रहा है, जनता ने ठान लिया है कि इस प्रकार जो फ्री का कल्चर है उसको खत्म करना चाहिए। आज
अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में 6-7 हजार मेगावाट बिजली की डिमांड होती है। लेकिन ये जो सरचार्ज लेता है, जो पैसे लेता है, क्योंकि अगर आपका 2 किलोवाट का आपका बिल है, 2 किलोवाट, लेकिन आप जो एमडीए यूज करते हो साल में 4 बार, अगर आपका 2 किलोवाट से ज्यादा आपने खर्च कर लिया तो आपके बिल में ऑटोमेटिकली बिना आपकी मर्जी के 1 या 2 किलोवाट वो बढ़ाकर दे देगा। और 1 या 2 किलोवाट अगर आपका लोड बढ़ गया तो उसके ऊपर आपको फिक्स चार्ज भी भरना पड़ेगा। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो लगभग 11,000 करोड़ फिक्स चार्ज कंपनियों के ऊपर एडवांस में कंपनियों के पास जमा है। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या जरूरत आ गई जो इनको बिजली के चार्ज में 6% की वृद्धि करनी पड़ी? क्या जमुना पार के अंदर बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं? क्या जमुना पार के लोगों के इसने कोई जीवन स्तर को बढ़ाया है? जितने भी काम हैं, चाहे अभी प्रगति मैदान पर सुरंग बनवाई तो मोदी जी ने बनवाई क्योंकि इसने हाथ खड़े कर दिए। कोई फ्लाईओवर बनता है तो केंद्र के पैसे से बनता है, चाहे कोई कॉरिडोर बनता है तो केंद्र के पैसे से बनता है। तो केजरीवाल दिल्ली में कर क्या रहा है? इन्होंने एक मुख्यमंत्री बनाया पंजाब का, अभी अभी उन्होंने शादी करी है, अभी हनीमून पीरियड में है वो, और उसका बंटाधार होने वाला है वहां पर। जब वहां से खबरें आएंगी तो पता चलेगा कि दिल्ली में तो इसने सब विभाग दिखाए थे, लेकिन पंजाब में भी बुरा हाल करने वाला है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संजय गोयल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक है, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे, उप महापौर बड़े भाई निर्मल जैन जी, जिनका मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है, पूर्व महापौर, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिले के कार्यकर्ता, सभी मंडलों के कार्यकर्ता और आसपास खड़े हुए जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, मेरा केवल एक ही आग्रह है, ये सारी बातें हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी अपने बातों में रखें, क्योंकि इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, इसका दिल्ली से जाना बहुत जरूरी है। किसी तरह हमने इसको 8 साल जेल लिया है, 7 साल, लेकिन अब समय आ गया, इसकी उल्टी गिनती शुरू होनी चाहिए। जनता जागेगी तभी केजरीवाल सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, विज्ञापन की सरकार भागेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम।